दोस्तों, चंद्रयान-3 ने इसरो को पहला संदेश भेजा है। चंद्रयान-3 ने भेजा चांद से पहला संदेश। पूरा हिंदुस्तान इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़ा हो गया। इस संदेश को सुनकर वैज्ञानिकों के आंसू टपक आए। ये संदेश भले ही हम जैसे लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग सालों साल लगा देते हैं उस जगह पहुंचने के लिए जिसे इन्होंने अपनी आंखों से देखा तक नहीं होता। उस जगह के बारे में इतनी स्ट्रिक्ट प्लानिंग करते हैं जिस जगह को इन्होंने देखा तक नहीं होता। दोस्तों, जो वैज्ञानिक होते हैं इतना बड़ा काम करते हैं, इसके बावजूद देखना आप कभी किसी सोशल मीडिया पर इनका अकाउंट आपको इनके नॉर्मल से फॉलोअर दिखाई देंगे। इनका काम कोई नोटिस ही नहीं करता, और तो और इन्हें क्रेडिट तक नहीं मिलता। हाँ, इनके नाम पर बनाई गई फिल्में इनके पूरे जीवन से भी ज्यादा की कमाई कुछ ही हफ्तों में कर लेती है। हाँ, अखबार की 1-2 लाइन भी इनके नाम जरूर होती है, और कुछ सेकंड्स न्यूज पर भी इनकी खबर आ ही जाती है। लेकिन इनसे ज्यादा तो आजकल इंस्टाग्राम वाले, रील्स वाले छाए हुए हैं। आज के समय में वैज्ञानिक बनना सबसे मुश्किल काम है। हम तो कहते हैं आज के समय में पढ़ना ही मुश्किल है, क्योंकि स्कूलों में जिस तरह की फीस लग रही है, तो आम आदमी तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में भेजने की सोचेगा। फिर आगे करियर बनाना सबसे जरूरी हो गया है। वैज्ञानिक तो कोई बनना ही नहीं चाहता, बस कुछ लोग होते हैं जो वैज्ञानिक बनते हैं, और इनका योगदान हमें सर आंखों पर रखना चाहिए। जब चंद्रयान-3 का लूनर कैप्चर हुआ और ऑर्बिटर के अंदर पहुंचा, तब इसके अंदर AI कंप्यूटर थे। उन्होंने मैसेज भेजा। ये मैसेज था MOX I am Chandrayaan-3 and I am feeling lunar gravity। यहाँ MOX का मतलब है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। ये संदेश उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है जो सालों साल से चंद्रयान-3 मिशन पर काम कर रहे हैं। उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ तो काम किया है। उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल रहा है, उनकी मेहनत रंग लाई है। वैज्ञानिक अलग अलग खेमों में काम करते हैं, जिसमें किसी का काम डी ऑर्बिटिंग है, तो किसी का काम लॉन्चिंग देखना, किसी का काम टेलीमेट्री ट्रैकिंग करना है। इस तरह सबका काम अलग अलग होता है, पर ये एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं, मानो कि कोई एक ही आदमी काम कर रहा हो। इन सभी लोगों को कुछ देर के लिए ये महसूस हुआ, ये संदेश सुनकर कि उन्होंने कुछ काम तो अच्छे से किया है, यानी कि चंद्रमा की ग्रेविटी में यान को भेज दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि चंद्रयान-3 ने जो मैसेज भेजा इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, उसके लिए उनका बड़ा महत्व है। इसरो सेंटर में जो वैज्ञानिक बैठते हैं, वो लगातार पल पल की खबर रखते हैं। चंद्रयान-3 कहां पहुंचा है, चंद्रयान-3 कहां जा रहा है, उसकी टेलीमेट्री ट्रैकिंग क्या बता रही है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वो ऑर्बिट में सही से जा रहा है या नहीं। उसके सामने कोई स्पेस डेब्रीज, अंतरिक्ष में इतने मिशन भेजे गए हैं कि वहां पर हर डेब्रीज फैली गई है, और रॉकेट हम यहां से भेजते हैं जो बाद में अलग हो जाते हैं। उनमें से मेन चीज रहती है यान, वो आगे बढ़ जाता है, और जो रॉकेट होता है उसके टुकड़े हवा में ही तैरते रहते हैं। इसे स्पेस डेब्रीज कहते हैं। तो चंद्रयान-3 के सामने कोई स्पेस डेब्रीज सामने तो नहीं आ रहा है, उसको चेक करना है। ये सारे काम मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों के जिम्मे होते हैं। ये लोग दिन रात शिफ्टों में काम करते हैं चंद्रयान-3 को जिंदा रखने के लिए। ये लोग दिन रात काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, ताकि भारत को आगे बढ़ा सकें। जब दुनिया चांद पर जा रही है तो भारत पीछे न रह जाए, इसलिए वैज्ञानिक भी बलिदान देते हैं, पूरी जिंदगी खपा देते हैं। हालांकि इनकी चर्चा, इनकी तारीफ इतनी नहीं होती है जितनी एक इंस्टाग्राम पर नाचकर किसी लड़के या फिर लड़की की हम लोग करते हैं। इसरो का ट्रैकिंग कमांड सेंटर बेंगलुरु में है। इसका एक स्टेशन लखनऊ में भी है, वॉच टावर जिसे कहते हैं। यहाँ से नजर रखी जाती है उन मिशंस पर जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। दोस्तों, पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर काट रही है, साथ ही ये सूरज का चक्कर भी काट रही है। ऐसी स्थिति में एक पर्टिकुलर जगह से लगातार चंद्रयान की गति को एक दूरबीन से देखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए धरती पर अलग अलग पॉइंट में अलग अलग स्पेस स्टेशन लगाए गए हैं। सबके आपस में कोलैबोरेशन है, और हर देश एक दूसरे की लॉन्च में हेल्प करता है। तो लगातार अलग अलग देशों से अलग अलग स्पेस सेंटर से इसरो के पास डेटा आता रहता है। अब भारत का फेस भारत से हटकर दूसरी कंट्री की ओर चला जाता है, तो दूसरी कंट्री से डेटा कलेक्ट करके उसे ये लोग चलाते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा। इस तरह काम आगे बढ़ता रहता है, यानी कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस समय चंद्रयान को सही सलामत उतारने में लगे हुए हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों को अपने करियर में 2, 4, 5 से ज्यादा उपलब्धियां कभी नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि इनकी उपलब्धियां इतनी बड़ी होती हैं और इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं कि कई बार तो पूरा जीवन उसमें लग जाता है, और तब भी ये एक भी उपलब्धि अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट के हाथ में कई सारे आविष्कार होना मुमकिन नहीं है। कुछ एक में ही उन्हें सफलता मिलती है, और उसी सफलता में इनका पूरा करियर निकल जाता है। और जो विफल रह जाते हैं उन्हें तो कोई याद तक नहीं करता कि उन्होंने इतने प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए तो उन्हें कोई याद तक नहीं करता। हालांकि उनके द्वारा की गई स्टडीज को बाद में ध्यान में रखते हुए नए अंतरिक्ष वैज्ञानिक उस पर शोध करते हैं और उन चीजों का
फायदा लेते हैं, उस अनुभव से आगे सीखते हैं। ऐसे में इन महान लोगों को एक पहचान देना, उन्हें फेमस करना हम और आप जैसे लोगों के हाथ में है, ताकि इन्हें देखकर बच्चे इनके जैसा बनना चाहें, न कि टिकटॉकर और रील्स वाले बच्चों को देखकर वो उनके जैसा बनना चाहें। अगर हम इनकी कहानी को, इनकी मेहनत को आम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे तो फिर कौन पहुंचाएगा? आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और लोगों को दिखाना पड़ेगा कि देखो कोई है जो दिन रात हमारी तरक्की के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तब वैज्ञानिकों के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। जैसे रॉकेट टेक ऑफ करके हमारे चंद्रयान को लेकर ऊपर उड़ा, कुछ देर तक शांति छाई रही। करीब 2 मिनट बाद जैसे ही पहला स्टेज कंप्लीट हुआ, सभी खुशी से उछल पड़े। अभी तक जिनके चेहरे पर तनाव दिख रहे थे, उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई, क्योंकि वो जानते थे कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। हालांकि ये मुस्कान अभी अधूरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले 42 दिनों तक चांद की दूरी ये तय करता रहेगा। तनाव के पल पल का कारण भी है क्योंकि ये हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत थी और हर कोई इस मिशन को सफल देखना चाहता था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हुई सफल लॉन्चिंग ने देश को गौरव का ऐसा पल दिया है कि हर भारतीय इस पर गर्व महसूस करता है। जैसे चंद्रयान 3 अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा, यानी चांद की कक्षा में पहुंचा, सबके चेहरे पर खुशी थी। इसरो चेयरमैन सोमनाथ, जो तनाव के कारण कुर्सी से चुंबक की तरह चिपके हुए थे, वो भी उछल पड़े थे। इसके बाद जैसे जैसे चंद्रयान आगे बढ़ रहा है, इसरो के वैज्ञानिकों की सांसें कभी कम तो कभी तेज हो जाती हैं। कभी वो खुशी से झूम उठते हैं। कहते ना, ये खुशी के पल से पहले तनाव ही आता है, पर डर के आगे भी तो जीत होती है ना। ये तो वही जीत मिली है। इसरो कमांडर सेंटर में तनाव में बैठे वैज्ञानिकों ने जैसे ही चंद्रयान को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित होते देखा, खुशी से झूम उठे। अब ये अपने अलग अलग चरण में चांद के करीब जा रहा है और चांद के करीब जाते जाते ये हर एक कक्षा में अपने निशान छोड़ते हुए जा रहा है। और 23 से 24 तारीख वो पल है जिसका वैज्ञानिक और पूरी दुनिया इंतजार कर रहे हैं। 23 और 24 तारीख को सबसे मुश्किल घड़ियां आने वाली हैं। उस दिन सबकी सांसें थमने वाली हैं। आखिरी की 15 मिनट हर वैज्ञानिक, हर भारतीय के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। उस समय हमें और आपको इसकी सफल लैंडिंग की प्रार्थना करने की जरूरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।